आज के समय में जब भी बुजुर्ग नागरिकों के हालातों को देखते हैं तो लगता है कि समय कितना बदल गया है, क्योंकि आज जब वो बूढ़े हो जाते हैं तब उनके पास कोई नहीं होता। यहाँ तक कि उनके खुद के बच्चे उनके पास इतना समय नहीं बिता पाते, उनके पास बैठ नहीं पाते, उनके जीवन के एक्सपीरियंस के बारे में वो जानते भी नहीं हैं। इसी को देखते हुए पुलिस सामाजिक संगठन शारदा विश्वविद्यालय के साथ मिलकर ग्रेटर नोएडा में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां राष्ट्रीय स्तर पर सीनियर सिटीजन फोरम बनाने को लेकर चर्चा की गई, जिसका उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों के विचारों को जानना है कि भारत में वरिष्ठ नागरिकों की किन चुनौतियों, यानी कि जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इनका समाधान खोजने का प्रयास किस प्रकार से किया जाना है। इस कार्यक्रम में आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद निवगिरी अखाड़ा और आचार्य मिथिलेश नंदिनी सरन, एक्ट्रेस कनिका माहेश्वरी, साथ ही कई पूर्व आईएएस, आईएफएस, आईपीएस और आईआरएस के अधिकारी भी शामिल हुए। इस एनजीओ ने वरिष्ठ नागरिकों के मुद्दे पर कई सेमिनार जो है वो आयोजित किए हैं, जहां पर पीएम मोदी को 12 नवंबर 2023 को एक पत्र के द्वारा अपने सुझाव भी भेजे गए। ये उम्र सब पर आती है। जो आज जवान है वो बूढ़ा भी होगा, और हम एक अलग समाज की रचना की बात कर रहे हैं। पब्लिक पुलिस एनजीओ एक ऐसे समाज की बात कर रहा है जहाँ पर बड़ों की इज्जत की जाए, उनको सम्मान किया जाए, उनका आदर किया जाए, उनसे बातें की जाएं, चाहे वो डांस हो, ड्रामा हो, म्यूज़िक हो, पॉलिटिकल बातें हों या फिर किसी भी क्षेत्र की बातें हों, लेकिन उनके साथ समय बिताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं समाज में बुज़ुर्ग लोग ये सोचने लगे हैं अब कि जब सीनियर सिटीज़न बन जाते हैं, 60-65 होने लगते हैं, अब वो मौत का इंतज़ार करने लगते हैं, जो कि गलत है। हम भी जानते हैं हमारे पेरेंट्स जब बूढ़े हो जाते हैं वो इसी तरह की उदास बातें करते हैं, बीमारियां ले लेते हैं, घर में बैठे रहते हैं, उससे हमें भी दिक्कत होती है, परेशानी होती है, दुख होता है कि आखिर ऐसा क्यों है। लेकिन ऐसा इसलिए क्योंकि हम उन्हें समय नहीं दे पा। लोगों ने हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को नवंबर 2023 में एक पत्र भी लिखा है कि जल्दी से जल्दी एक आयोग की वो इस्टेब्लिश हो ताकि वृद्धों के बारे में हम लोग उनकी प्रॉब्लम को सुना जा सके। हम लोग इस कॉन्फ्रेंस में एक नेशनल फोरम फॉर द सीनियर सिटीजन भी बनाना चाहते हैं। देखिए, छोटे छोटे लेवल पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं जो सीनियर सिटीजन्स के लिए उनकी सहायता कर रहे हैं, मगर एक देशव्यापी मुहिम चलाने की ज़रूरत है ताकि हमारे जो वृद्ध लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, जिन्होंने देश के लिए ये पूरा का पूरा देश उन्होंने संभाला, जब हम बच्चे, नेक्स्ट जनरेशन बच्चे थे, उनको संभाला, उनको बड़ा किया, उनको इस काबिल बनाया कि आज वो इस देश को संभाल सकें, तो उन्हें उपेक्षित नहीं होना चाहिए।